हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में थॉट्स के ऊपर बात करी थी और हमने अलग अलग डायमेंशन को समझने की कोशिश करी थी, तो हम आज उस डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं और आज एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो बेसिकली आज का टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और उसको मैंने प्रैक्टिकल बेसिस पे रिलेट किया, तो मैंने उस चीज़ के बारे में पता लगाया। तो चलिए हम उस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम ज़्यादातर हमारी विचार को लेके एक और जो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है वो ऐसी है जो ज़्यादातर ह्यूमन बीइंग में आपको देखने को मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल जनरली हम क्या करते हैं डेली बेसिस पे, फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि सुबह से लेके शाम के सोने तक हम क्या करते हैं कि जो थिंकिंग जो होती है, मतलब जो हमारे सोचने का प्रोसेस है, सोचने का प्रोसेस मतलब जो हम खुद को बार बार अंदर ही अंदर खुद को कहते हैं, तो बेसिकली वो एक तरह की थिंकिंग होती है। तो हम क्या करते हैं डेली बेसिस पे इसको सुबह से लेके शाम तक इस चीज़ को सोचते रहते हैं। मतलब ये थिंकिंग है हम हर एक्शन के साथ में करते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सुबह खुद की ड्रेस पहन रहे हो तब भी आप सोचते हो, जब आप सुबह खाना खाते हो तब भी आप सोचते हो, जब आप कोई चीज़ के बारे में मान लो स्टडी कर रहे हो या किसी चीज़ की आप रीडिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आप किसी ना किसी थिंकिंग थिंकिंग वहाँ पे भी चलती है, वहाँ पे भी आप चीज़ों को सोचते हो। और इसके साथ साथ में आप जब किसी पर्सन से बात करते हो तो भी आप सोचते हो, अगर आप किसी से फ़ोन से बात करते हो तो भी आप सोचते हो, जब आप सोने जाते हो तब भी आप सोचते हो, जब आप कोई मान लो कि आप कोई गार्डनिंग कर रहे हो या कोई भी अदर काम कर रहे हो तो भी आप सोचते हो, अगर आप किसी पर्सन से कम्युनिकेट कर रहे हो तो भी आप सोचते हो। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो हमारे हर काम के साथ साथ में जुड़ गई है। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्यों बेसिकली अब ये प्रॉब्लम किस तरीके से हो गई? क्योंकि अगर आप कोई काम कर रहे हो और अब वहाँ पे अगर आप थिंकिंग कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका ध्यान पूरी तरीके से डाइवर्टेड है। आपकी जो कंसंट्रेशन है वो एक जगह वन पॉइंटेड नहीं है, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है। क्योंकि साथ फॉर एग्जांपल अगर आप किसी फ़ोन पे बात कर रहे हो या अगर मान लो फॉर एग्जांपल अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आप एक एक्शन ये है कि आप खाली वीडियो देख रहे हो और सुन रहे हो खाली, और एक एक्शन ये है कि आप मेरा वीडियो देख रहे हो और उसके साथ साथ में कुछ थिंकिंग कर रहे हो। तो बेसिकली क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि अगर आप मान लो वीडियो देखने के साथ साथ में आप कुछ चीज़ को सोच रहे हो, तो मैं जो कह रहा हूँ उस पर भी आपका ध्यान नहीं है, प्लस दूसरा जो मान लो कि जो भी मैंने बात कही उस पर भी आपका ध्यान नहीं है, प्लस आपका थिंकिंग की तरफ ध्यान डाइवर्टेड है। तो मतलब आपकी जो अटेंशन है और जो आपका कंसंट्रेशन है वो पूरी तरीके से डाइवर्ट हो गया। तो इसकी वजह से हम पूरी तरीके से 100% चीज़ों को नहीं कर पाते। तो बेसिकली ये एक प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर ये मान लो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी चीज़ को स्टडी कर रहे हो, वहाँ पे भी अगर आप थिंकिंग करते हो, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम की बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस सही सही तरीके से उस काम को नहीं कर पा रहे हो। अब इसमें भी इंटरेस्टिंग सी दो चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल इसमें भी दो कैटेगरी में इस चीज़ को डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारी एक ऐसी एक्टिविटी होती है जहाँ पे हम पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहते हैं, जो वो हम जाने अनजाने में उस चीज़ को करते हैं। और दूसरी एक्टिविटी होती है जहाँ पे हम चीज़ों को करते हैं, मतलब एक्शन करते हैं डेली बेसिस पे और सोचते जाते हैं। तो जो पहली एक्टिविटी है जहाँ पे आपकी बिल्कुल भी थिंकिंग नहीं होती, जहाँ पे आपका वन पॉइंटेड फोकस रहता है, वो बेसिकली कौन सी होती है? फॉर एग्जांपल जब आप कोई फ़ोन चलाते हो, फॉर एग्जांपल आप फ़ोन में कोई मूवी देखते हो या कुछ भी इंटरटेनमेंट का शो देखते हो जो आपको करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बेसिकली वहाँ पे क्या होता है कि आप पूरी तरीके से उस काम में इन्वॉल्व रहते हो। ना तो आपको टाइम का पता रहता है, नहीं आपको, और इसके साथ-साथ में आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे मज़ा आता है। आप उसको कितने टाइम तक ही करते रहो, लेकिन उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, आपको करने में उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ज़्यादातर फ़ोन पर सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, तो हम उसको कंटिन्यूअसली चलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं न कहीं हमारे प्लेज़र से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम कहीं न कहीं ऐसा मानते हैं या हमने सोच रखा है कि इसको करने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो वहाँ पे आप पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो। उसी तरीके से दूसरी एक्टिविटी ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप कोई मान लो स्टडी कर रहे हो, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं कि वहाँ पे हमने कुछ ना कुछ थिंकिंग के बेसिस पे उसके बारे में सोच रखा है। फॉर एग्जांपल अगर ज़्यादातर जो ये प्रॉब्लम है ज़्यादातर आपको किड्स में देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल ज़्यादातर जो किड्स करते हैं वो क्या करते हैं बेसिकली, वो भी जाने अनजाने में इस हैबिट्स को अडॉप्ट करते हैं, इस चीज़ को इन्वॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी किड को मैथ पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो अपने अंदर क्या बोलेगा बार-बार में कि मुझे मैथ पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे मैथ बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। तो इस तरह की कई वो नेगेटिव चीज़ बोलेगा। तो जब भी फॉर एग्जांपल जब भी वो मैथ पढ़ने जाएगा, तो उससे उस चीज़ से रिलेटेड बहुत सारे थॉट निकल के आएँगे उस मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो बेसिकली होगा क्या कि वो अगर मैथ पढ़ने भी जाएगा तो उस तरह के थॉट उसको कहीं न कहीं अफ़ेक्ट करेंगे और वो उस चीज़ पे पूरी तरीके से प्रॉपर फ़ोकस नहीं कर पाएगा। लेकिन इसी के ऑपोज़िट में
अगर फॉर एग्जांपल अगर वो साइंस का पढ़ने जा रहा है तो बेसिकली क्या होगा कि जब भी वो साइंस पढ़ने जाएगा तो उसके पास में वो मैथ से रिलेटेड बहुत सारे थॉट निकल के आएंगे। या स्पेशली ये चीज़ कब होती है, नेगेटिव थॉट कब निकल के आते हैं, जब उस सब्जेक्ट से जिस चीज़ के बारे में आपने नेगेटिव सोच रखा है, जब आप और रियलिटी में उससे रिलेटेड कोई भी आप काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने सोच रखा है कि मुझे इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो अब जब भी आप इंग्लिश पढ़ने जाओगे तो वहाँ पे इस तरह के थॉट निकल के आएंगे, और हम इस चीज़ को एक्सेप्ट ज़्यादा करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप चाहे कितना भी इंग्लिश पढ़ने की कोशिश कर लो, आप नहीं कर सकते। तो अब हमने इस प्रॉब्लम को समझ लिया है कि हम क्या करते हैं, किसी भी एक्शन के साथ में बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं। हम उस अब मतलब उस काम से मतलब उस जो एक्शन कर रहे हैं हम उससे अलग हटके कुछ हम अदर चीज़ के बारे में सोचते जाते हैं। तो एक प्रॉब्लम है। अब इसमें भी दो चीज़ आ गई, इंटरेस्टिंग सी थिंग आ गई, जो अभी मैं आपको बताते बताते मेरे समझ में आ रही है। अब इसमें इंटरेस्टिंग सी दो चीज़ें, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई काम कर रहे हो और जो आपकी थिंकिंग हो रही है अगर वो उस काम से रिलेटेड है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर मेरे पास अभी वीडियो से रिलेटेड जो जो चीज़ मेरे को बोलनी है अगर वो चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को शाम को अभी क्या करना है, मतलब कुछ कोई अदर सब्जेक्ट के बारे में सोच रहा हूँ जो अभी मेरे एक्शन से रिलेटेड नहीं है, जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अगर मेरी थिंकिंग में वीडियो से रिलेटेड चीज़ निकल के आ रही है तो भी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कुछ भी आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, और इंग्लिश अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश पढ़ते टाइम अगर इंग्लिश से रिलेटेड थॉट आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, वो आपके इसका मतलब आप उस काम में इन्वॉल्व हो। लेकिन इसके ऑपोजिट में अगर मान लो कि आपके पास में मैथ से रिलेटेड चीज़ निकल के आती है जब आप इंग्लिश पढ़ते हो तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो बेसिकली पार्ट ये है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, बेसिकली इसका सॉल्यूशन सिंपल सा यही है कि हम क्या कर सकते हैं, नेचर ने हमको ये पावर दी है कि हम थॉट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमको बेसिकली क्या करना है कि जब भी आप इंग्लिश पढ़ने जा रहे हो और इंग्लिश पढ़ते टाइम अगर आपके पास में मैथ से रिलेटेड चीज़ निकल के आए तो आपको क्या करना है, उस थॉट को कन्वर्ट करना है, आपको अपनी थिंकिंग को कन्वर्ट करना है। आपको बेसिकली क्या बोलना है, उस मैथ की सब्जेक्ट की जगह आपको इंग्लिश का एक टॉपिक ले आना है। फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश से रिलेटेड कुछ भी आप सोचने लग जाओ तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी थिंकिंग उस सब्जेक्ट से रिलेटेड अलाइन हो जाएगी। तो वहाँ पे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पर्सन से बात करते हो तो आपको किसी पर्सन से अगर कुछ पूछना है तो उस चीज़ के बारे में आप सोच सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली इसका सॉल्यूशन यही है। तो आपको ये मेक इंश्योर करना है कि जब भी आप कोई भी एक्शन आप करते हो डेली बेसिस पे तो वहाँ पे जो भी आप थिंकिंग करते हो वो आपके एक्शन से ही रिलेटेड हो, वो सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करेगा। तो हमने आज इस चीज़ को समझा कि बेसिकली थॉट कहीं पे भी गलत नहीं है, लेकिन हमने जाने जाने में इसका कहीं गलत तरीके से हम इसका यूज़ करने लग गए, इसका ओवर यूज़ करने लग गए। तो ओवर यूज़ में भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई एक्शन करते हो तो वो जो भी आपकी थिंकिंग होती है उस एक्शन से रिलेटेड ही होनी चाहिए। तो कुछ हद तक आप चीज़ों को सोल्व कर पाओगे और आप 100% चीज़ों में मौजूद रह पाओगे और आपका वन पॉइंटेड फोकस रह पाएगा। और हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।